हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के सब्जेक्ट एमएसडी 12 को। ये इसकी यूनिट 1 की कहानी नंबर 3 है। इसको कहानी को हम पढ़ चुके हैं। अब इसका मूल्यांकन और विश्लेषण वाला पार्ट चल रहा है। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको करते हैं। एक प्रश्न हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, टेडिल कहानी के आधार पर छापेखाने के जीवन और वातावरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो टेडिल पैर की मशीन मदद से चलने वाली एक मशीन है। टेडिल क्या होती है? जो छापेखाने में होती है, जहाँ पे प्रेस होती है, मुद्रालय होता है, जहाँ पे किताबों की वगैरह की छपाई की जाती है। तो वहाँ पे टेडिल नाम की एक मशीन होती है। ये पैर की मदद से चलती है। ये छोटे शहर या कस्बे में पाई जाती है। पाँव से चलने वाली इस मशीन से छपाई का काम होता है। इससे छापी जाती हैं चीज़ों को, बुक्स वगैरह छापी जाती हैं। कहानी में उल्लेखित छापाखाना छोटा सा मुद्रालय यानी कि प्रेस के विषय में जो कुछ भी पढ़ा उससे यह प्रकट होता है कि कहानीकार ने उसका फोटोग्राफिक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो जो हम कहानी पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था सब कुछ चलचित्र की बातें हमारे सामने चल रहा है। जैसे जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक मालिक था, उसका एक नौकर था, ठीक है, वो शादी करना चाहता था, उसके लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन अचानक से उसे लगता है कि पता चलता है कि उसकी कोई बीमारी हो गई है, हर्निया हो गया उसे, जिसकी वजह से अब वो शादी नहीं कर पाएगा। तो जिस हिसाब से कहानीकार बताते जा रहे थे ऐसा लग रहा था सब कुछ फोटोग्राफिक वर्णन प्रस्तुत कर रहे हो। तो कथाकार एक गाइड के तौर पर उस प्रेस की बारीक से बारीक पदार्थ के बारे में बारीक से बारीक जानकारी हमें दे रहे थे। हालांकि कहानीकार प्रेस सामग्री, मशीन चक्कर आने से पहले की स्थिति के बारे में भले ही हमें परिचित करा रहे हों, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। अति संक्षेप में कहें तो टेडिल मशीन को क्रियाशील करने वाले मजदूर के विनायक मूर्ति, जो मजदूर थे ना, जो टेडिल मशीन को चलाते थे, उनका नाम था के विनायक मूर्ति। उनके बारे में, उनकी जीवन की स्थितियों के बारे में संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत करना ही कहानीकार का मूल लक्ष्य था। क्योंकि संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत कर रहे थे कि कैसे कैसे उनके साथ अचानक कितना कुछ घट गया, जिसको कि वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे बहुत ढंग से। कथाकार डी जयकांतन ने कहानी की शुरुआत में मुद्रालय के परिवेश को जीवंत रूप में वर्णित किया कि किस तरह से प्रेस का परिवेश था, वहाँ का माहौल कैसा था, किस तरह से था। तो आपने अगर ये कहानी जो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी वो नहीं सुनी हो तो आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, पहले उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारा एकदम से क्लियर हो जाए। तो इससे मुद्रालय के जीवन से भिन्न होने की भूमिका तैयार की जाती है, यानी कि उससे उसकी जानकारी हमें मिलती है। अंधेरी गुफा सरीखा के द्वारा छापाखाने के जीवन के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था जैसे छापाखाना होता है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ख़रीदा और पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे वो छपती है ना, तो उसमें जो छपाई करने वाले होते हैं या फिर वो छापाखाना कैसा होता है, बिल्कुल अंधेरी गुफा जैसा। तो सोचो कि कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए जो वहाँ पे छपाई करते हैं। और उस प्रेस के मालिक थे मुरुगेश मुदलियार, और कर्मचारी अथवा मजदूर थे विनायक मूर्ति। वह कंपोजिटर हैं, बाइंडर हैं, मशीन मैन भी हैं। मतलब वो सारे काम खुद ही करते थे विनायक मूर्ति, ठीक है। तो जो उनके मालिक थे मुरुगेश मुदलियार, वो उसको बस इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, अब ये कर लो, अब ये कर लो, और सारे काम उनको खुद करने पड़ते थे विनायक मूर्ति को। वो कंपोजिटर भी थे, बाइंडर भी थे और मशीन मैन भी थे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन पर काम का कितना बोझ था। पूरा छापाखाने में अधिकांश समय वे अकेले ही काम पे जुटे रहते थे। कागज़, मशीन, इंक, कार्ड, टाइप सेटिंग आदि के बीच में पिछले 12 सालों से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो पैडल मारकर मशीन चलाते रहते थे। इसी बीच में उन्हें हर्निया हो जाता है। ऑपरेशन के बाद उन्हें विवाह न करने की सलाह दी जाती है। तो वो 12 साल से यहीं पर थे, ठीक है, जब बहुत छोटी उम्र में थे तभी वो यहाँ पर आ गए थे और 12 साल से लगातार यहाँ पे काम कर रहे थे। थोड़ा सा उनका वेतन भी बढ़ा था इस बीच में। तो उन्हें शादी करनी थी, शादी के लिए पैसे जोड़ने थे, बट उन्हें पता लगता है कि हर्निया हो गया और फिर डॉक्टर उन्हें शादी ना करने की सलाह देते हैं। तो एकाकी दुखद जीवन उस अंधेरी गुफा में बिताने के लिए विवश हो जाता है। तो वैसे ही अंधेरी गुफा में अपना जीवन बिताया उन्होंने 12 साल। तो ये था कि शादी कर लेंगे तो कम से कम कोई उनका सुख दुख बांटने के लिए आ जाएगी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो विवाह ही नहीं कर सकते तो एकाकी दुखद जीवन उस अंधेरी गुफा में बिताने के लिए वो विवश हो जाते हैं। बीमारी, दर्द और अपमान को साथी बनाने के लिए लाचार हैं, क्योंकि एक तरह से अपमान है कि वो शादी नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। तो बीमारी, दर्द और अपमान तीनों को अब वो अपना साथी बनाने के लिए लाचार हो गए। इनका ये जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे। कामगार जो विनायक मूर्ति थे उनके माध्यम से कथाकार ने प्रेस में काम करने वाले कामगारों यानी कि कर्मचारियों की दयनीय स्थिति
और विषम परिस्थितियों का बहुत ही मनस्पर्शी चित्रण किया है। तो जिस हिसाब से उन्होंने चित्रण किया वो सब हमारे सामने घूम रहा था और हम उस जो वहाँ पर काम करते हैं प्रेस के में जो कर्मचारी होते हैं उनके जीवन की स्थिति और विषम परिस्थितियों को बखूबी जान गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, टेडिल कहानी में चित्रित मालिक कर्मचारी के संबंध पर एक निबंध लिखिए। या तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, या फिर टेडिल कहानी के मालिक कर्मचारी के संबंध में लगाव भी था और तनाव भी था, उनका उल्लेख